ठीक है। लाइट के लिए अपन ने बोला था कि लाइट इज एन एनर्जी, लाइट इज एन एनर्जी which is used to make things visible, तो चीज़ों को विजिबल बनाने के काम आते हैं। इसकी जो मेन प्रॉपर्टी थी वो क्या थी, ये थी कि लाइट रे ऑलवेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, ये हमेशा किसमें मूव करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। ठीक है। अपन ने स्पीड ऑफ लाइट देखी थी, वो क्या थी, 3 × 10⁸ 8 मीटर पर सेकेंड, वो थी 3 × 10⁸ 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। इसके बाद में अपन ने लाइट की फर्स्ट प्रॉपर्टी देखी थी जिसका नाम दिया था रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के लिए अपन ने लिखा था बाउंसिंग बैक ऑफ ए लाइट रे फ्रॉम ए शाइनी सरफेस, is called reflection, ठीक है। अपन ने इसका डायग्राम भी बनाया था कुछ ऐसे, ये एंगल आई बोला था, इस एंगल को अपन ने आर बोला था। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अपन ने इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, लोज प्रॉपर्टी जो भी बोला था। फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसके लिए अपन ने लिखा था कि एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट अपन ने इसकी सेकंड जो लो का या फिर प्रॉपर्टी का रिफ्लेक्शन की सेकंड प्रॉपर्टी लिखी थी, बहुत सिंपल सी थी कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे all lie at a same point, सारे एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं। ठीक है। इसके बाद में अपने रिफ्लेक्शन के टाइप पढ़े थे। रिफ्लेक्शन इज ऑफ टू टाइप, अपन ने टाइप पढ़े थे। पहला था रेगुलर रिफ्लेक्शन, दूसरा था इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है। इसके लिए अपन ने दो डायग्राम बनाए थे, वो डायग्राम कुछ ऐसे थे कि कोई एक लाइट की बीमारी है, पैरेलल लाइट की बीमारी है, वो पैरेलली चली जा रही है, इसको बोला था रेगुलर रिफ्लेक्शन। और अगर कोई यहाँ पे खुद रहा है, फिर रफ सरफेस आ गया और वहाँ पे अपन को पैरेलल रेज इंसिडेंट करवाते हैं, तो क्या होगा, ये तीनों अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे, इसको बोलेंगे इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है। इसके बाद में अपन ने मिरर की बात की थी, प्लेन मिरर की बात की थी। मिरर के लिए अपन ने लिखा था, कि a glass is coated with silver from one side, then other side will act as a reflecting surface, ठीक है, which is called, इसको अपन ने क्या बोला था, मिरर बोला था। ठीक है।
इसके बाद मिरर के भी दो टाइप पढ़े थे। पहला जो टाइप था वो था प्लेन मिरर, दूसरा जो टाइप था वो था स्फेरिकल मिरर, उसका नाम था स्फेरिकल मिरर। ठीक है, जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन हो तो उसको प्लेन मिरर बोला था, जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल हो तो उसको स्फेरिकल मिरर बोला था। ठीक है, तो अपन ने प्लेन मिरर से इमेज बनानी थी और उसकी प्रॉपर्टीज लिखी थी। वो प्लेन मिरर अपन वापस से बनाते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज भी वापस से लिखते हैं। अपन ने डायग्राम कुछ ऐसा बनाया था कि ये अपना कोई मिरर है, इधर अपन ने एक चिंकी को खड़ा किया था जिसके एक हाथ में क्या था, ग्लास था। ठीक है, या फिर ऐसा मान लो इसके एक हाथ में इसमें पी को पकड़ रखा था। ठीक है, पी वर्ड पकड़ा हुआ था। जो इसकी इमेज जो होगी उसमें ये जो पी वर्ड है ये क्या कैसा दिखाई देगा, क्यू दिखाई देगा, और वो भी दूसरे हाथ में दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन इसकी डिस्टेंस तो सेम होगी, इसकी हाइट भी सेम होगी। इसकी डिस्टेंस और इसकी हाइट अभी भी सेम होगी। जो छोटा सा डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस ये आएगा। अपन ने पहला पॉइंट लिखा था इमेज विल बी ऑफ सेम साइज। ठीक है, दूसरे पॉइंट के लिए अपन ने लिखा था इमेज विल बी एट सेम डिस्टेंस। ठीक है, तीसरा पॉइंट अपन ने लिखा था वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज। ये घबराने की बात नहीं, अपन आगे पढ़ेंगे वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज। और फोर्थ पॉइंट अपन ने लिखा था इमेज विल बी लेटरल इन्वर्टेड। इमेज विल बी laterally inverted। ठीक है, इमेज कैसी थी, लेटरली इन्वर्टेड थी। अब अपन लेटरल इन्वर्जन को डिफाइन किया था अपन ने। तो लेटरल इन्वर्जन के लिए अपन ने क्या लिखा था, लेटरल इन्वर्जन के लिए अपन ने लिखा था कि लेफ्ट साइड ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट act as right side and right side of object act as left side। ठीक है, this inversion is called lateral inversion। ठीक है,